साथ अंशिका। कार्यक्रम का नाम है भाग्य भविष्य और इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में सीधा जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार फ़ोन नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास अतिथि या कहें कि गेस्ट। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं मृगेंद्र चौधरी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्वागत करते हैं उनका और शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करें अपने भविष्य के बारे में तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे काम नहीं बन रहे होते हैं। तो हमें बहुत से लोगों से सजेशंस ये मिलते हैं कि आप क्या करें कि अपने ईष्ट देव की पूजा अर्चना शुरू करें। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इष्ट देव कौन है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम पता कैसे करें कि हमारे इष्ट देव कौन है। बहुत सारी कहें कि हम समस्याएं हमारे मन में पनपती रहती हैं, उसका निवारण आज आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, इष्ट देव कौन होते हैं? अंशिका जी, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के साथ साथ धार्मिक कुछ और शक्तियाँ होती हैं जो काम करती हैं, जिनमें से उनके इष्ट देव, उनके पितृपक्ष, इनको हम उनके पितृ बोलते हैं, उनके कुल देवी देवता, उनके ग्राम देवता और विभिन्न प्रकार के देवी देवता, जिसमें 10 दिक्पाल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्क करते हैं। तो इनमें जो सबसे मुख्य होता है व्यक्ति के पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इष्ट देव। कोई भी व्यक्ति जन्म जन्मांतर से जिस भी देवी देवता की जो पूजा अर्चना करता है, जिसके साथ उसका जुड़ाव होता है, तो वो उसका इष्ट होता है जी। इष्ट को अगर आपका इष्ट प्रबल नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता की अगर पूजा कर लेंगे तो भी आपके काम बनने में बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो छोटी मोटी पूजा के द्वारा ही आपके काम बनने लग जाते हैं जी। तो ईस्ट को जानने के बहुत से मेथड्स आजकल समाज में प्रचलित हैं, पर कुछ इफ़ेक्टिव हैं, कुछ नहीं भी हैं जी। अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो अमूमन जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर हैं वो इष्ट देव को पंचम स्थान से जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि देखने में आया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेष लग्न का ही अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो मैंने जीवन में ऐसे बहुत से मेष लग्न के व्यक्ति देखे हैं जिनका इष्ट जो है अलग अलग है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? इसमें डिफरेंस आता है कि हर जन्मपत्री के अंदर एक ग्रह मुख्य होता है। ये लाल किताब का कंसेप्ट है, जिसमें एक प्लैनेटरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है। एक प्लैनेट जो है वो मेन रहेगा, बाकी सारे प्लैनेट्स उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, यानी आपकी राशि क्या है, वो मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर क्रोध की बहुत ज़्यादा रहता है, उसके क्रोध, तो उसका इष्ट जो बनता है वो शिव शंकर बनते हैं। अमूमन लोग बोलते हैं कि जी चंद्रमा के जो इष्ट हैं वो शिव जी है। नहीं, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है जी। तो उसके जो इष्ट हैं वो देवी हैं, जो कि गौरी माता है। मंगल का संबंध सीधे सीधे भगवान शंकर से है और हनुमान जी भी भगवान शंकर के जो है एक अंश माने जाते हैं, इसलिए मंगल का संबंध उनसे किया जाता है। दूसरा, कार्तिकेय जी शंकर जी के पुत्र हैं, उनका भी जो संबंध है मंगल से किया जाता है। तो अगर हम प्लैनेटरी डोमिनेंट फाइंड कर सकें, उसमें किसी व्यक्ति के फेस के स्ट्रक्चर को, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रीड करके बताया जा सकता है कि इसका कौन सा ग्रह मुख्य है, उसके हिसाब से जो है उसका इष्ट देव बताया जा सकता है। इसके अलावा जो भी आपका इष्ट देव है, अगर जैसे आप सीरियल में भी किसी सीरियल को देख रहे हैं, उसमें अगर कोई देवी देवता आप देखते हैं, जैसे शंकर भगवान को आपने देख लिया है, भगवान विष्णु जी को आप देख रहे हैं, कृष्ण जी को आप देख रहे हैं, तो एक ऐसा होगा जिसको आप पर्सनली कनेक्टेड फील करते हैं, यार इसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कहने की मेरा स्वभाव ऐसा ही है, तो वो आपका इष्ट होता है। दूसरा, जिसकी पूजा से आपको तुरंत फल मिल जाए। मान लो अगर आपने एक माला ही जप कर दिया उनका और रिजल्ट मिल गया, और किसी की आप 10 माला करते हैं, 100 माला करते हैं, तब भी आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो वो इष्ट है आपका, जिसकी कम से कम पूजा में आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है जी। तो ये एक दो मेथड्स हैं
उसके बारे में सपने आना, अपने आप को कनेक्टेड फील करना, वो आपको संकेत भी देते हैं जी। उससे जुड़े संकेत, जैसे बाज हो गया है, गाय हो गई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जोड़ती हैं उससे। तो आप इन चीज़ों से जो है ईस्ट को अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जी। तो इसी के साथ गुरुजी